जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा सा इशू था, तो प्लीज डोंट माइंड। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में करेंगे हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले आज के दिवस के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, बट फिर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो आज के इतिहास में हम देखेंगे तो आज है 15 अगस्त। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। पहली बार 15 अगस्त कब मनाया गया? तो 1947 को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसी दिन भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। तो इसी उद्देश्य से आज के दिन यानी कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके मुख्य आयोजन कहाँ पे होते हैं? दिल्ली लाल किला पे इसका मुख्य आयोजन होता है। आजादी के समय भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार किले पर तिरंगा फहराया था। तो इसीलिए जो है इसका मुख्य आयोजन दिल्ली के लाल किले पे होता है। तो ये तो हमने आज चर्चा कर लिया आज के डे के बारे में। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर। जैसे हमने आपको बताया कि हम कर रहे हैं भोजन एवं पोषण, जो हमने आहार एवं पोषण विज्ञान से चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, भोजन एवं पोषण, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो पहले एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 कहता है, प्रोटीन मुख्य रूप से किसके निर्माण में सहायक है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शरीर वृद्धि और मरम्मत। प्रोटीन मुख्य रूप से किसके निर्माण में सहायक होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा शरीर की वृद्धि और मरम्मत में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ख जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। जो ख है वो हमारा सही आंसर, आपको हाईलाइट किया गया है इसको। तो हमारा ख जो है शरीर वृद्धि और मरम्मत राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 पे चलते हैं। तो कौन सा विटामिन रतौंधी रोग से बचाव करता है? बताइए कौन सा विटामिन रतौंधी रोग से बचाव करता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। उत्तर क्या होगा? विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए रतौंधी रोग से बचाव करता है। ये देखिए चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें हमारा ग विटामिन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 देखते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? आपका आंसर हो जाएगा ए डी ई के, यानी कि ऑप्शन नंबर का हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ए डी ई के जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत आते हैं, जो हाईलाइट है आपको दिख रहा होगा बोल्ड करके। प्रश्न 4 देखते हैं। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? हम सभी पढ़े, आप सभी को पता ही होगा। तो आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। तो ये देखिए आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। हमारा ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 देखते हैं। तो दूध में प्रमुख रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में प्रमुख रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आप सभी को पता है दूध में प्रमुख रूप से केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जी हाँ, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दूध में? केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6, जल अंश यानी वाटर कंटेंट सबसे अधिक होता है, यानी कि जो वाटर कंटेंट है सबसे अधिक किसमें होता है? चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी तरबूज में जल कंटेंट सबसे अधिक होता है। प्रश्न 7 की तरफ चलते हैं। पोषण का मुख्य कार्य क्या है? पोषण का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पोषण का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना पोषण का मुख्य कार्य है। ये तो ऑप्शन नंबर ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 8। तो प्रश्न 8 कहता है, संतुलित आहार में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए? संतुलित आहार हमने पढ़ा है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आपके सामने है जो कि आपने ना पढ़ा हो, अगर आपने अच्छे से सारी क्लासेस की हैं। तो बताइए संतुलित आहार में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए?
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जंक फूड, यानी कि प्रोटीन, विटामिन, खनिज, ये सब जो है बाकी सारे जितने ऑप्शंस है सब संतुलित आहार के अंतर्गत आते हैं। तो जंक फूड एक ऐसा आहार है जो संतुलित आहार में शामिल नहीं होता। तो ऑप्शन ख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 9। तो प्रश्न 9 कहता है ऊर्जा की इकाई क्या है? ऊर्जा की इकाई क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन क कैलोरी। ऊर्जा की क्या इकाई है? तो कैलोरी। तो हमारा का जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10 की तरफ देखते हैं, तो दूध में कौन सा खनिज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? दूध में कौन सा खनिज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन जो है क है सोडियम, ऑप्शन ख कैल्शियम, ऑप्शन ग फास्फोरस, ऑप्शन घ पोटेशियम। तो बताइए दूध में कौन सा खनिज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम एक ऐसा खनिज है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ख इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11 क्या कहता है? तो थायमीन किस विटामिन का दूसरा नाम है? थायमीन किस विटामिन का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए कहता है विटामिन ए, ऑप्शन बी कहता है विटामिन बी1, ऑप्शन सी कहता है विटामिन सी, ऑप्शन डी कहता है विटामिन डी ए। ये आपको हिंदी में ये टाइप करके लिखा हुआ है क ख ग घ, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो हमारा जो है थायमीन किस विटामिन का दूसरा नाम है? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि ख विटामिन बी1 थायमीन का दूसरा नाम है। ख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 कहता है प्रोटीन की पौष्टिक गुणवत्ता को मापा जाता है। प्रोटीन की पौष्टिक गुणवत्ता को कैसे मापा जाता है? तो आपका आंसर क कहता है नमी के द्वारा, ख रंग के द्वारा, ग जैविक मूल्य यानी कि बायोलॉजिकल वैल्यू के द्वारा, घ स्वाद से। तो बताइए प्रोटीन की पौष्टिक गुणवत्ता को कैसे मापा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ग जैविक मूल्य यानी कि बायोलॉजिकल वैल्यू के द्वारा। प्रश्न 13 पे चलते हैं, संतुलित आहार में वसा की मात्रा होनी चाहिए। संतुलित आहार में वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? क है 50 से 60%, ख 30 से 35%, ग 10 से 20%, घ कहता है 5 से 10%। तो बताइए संतुलित आहार में वसा की मात्रा होनी चाहिए कितनी? तो आपका आंसर हो जाएगा ग 10 से 20%, यानी कि 10 to 20% वसा की मात्रा होनी चाहिए संतुलित आहार में। प्रश्न 14 कहता है रिकेट्स नामक रोग किससे होता है? किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? प्रश्न 15 क्या कहता है? किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी कहता है विटामिन बी। है तो बताइए किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? तो ऑप्शन बी यानी कि ख विटामिन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 कहता है मानव शरीर में पानी का प्रतिशत लगभग होता है, यानी कि मानव शरीर में कितने प्रतिशत तक पानी पाया जाता है? ऑप्शन ए 20%, ख कहता है 50%, ग 60 से 70%, घ 80 से 90%। तो बताइए मानव शरीर में पानी का प्रतिशत लगभग होता है कितना? तो आपका आंसर हो जाएगा ग 60 से 70%। तो ये हमारे फ्रेंड्स एमसीक्यूज हो गए। आई होप आप जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं ये सारे ही आपको समझ में आए होंगे। और इसमें आप खुद बताइए ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा है। सब कुछ हमने पढ़ा है। एनीमिया के बारे में पढ़ा है हमने, थायमीन के बारे में पढ़ा है, पोषण का मुख्य कार्य क्या है ये भी हमने पढ़ा, संतुलित आहार कितनी बार हमने पढ़ा है, ऊर्जा के बारे, मतलब ऐसा कोई भी जो है टॉपिक नहीं है इन क्वेश्चन में जिसको हमने पढ़ा नहीं है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अति लघु उत्तरी देखते हैं, थोड़ा सा ही है फटाफट कर लेते हैं। अति लघु उत्तरी की तरफ चलते हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 1 कहता है संतुलित आहार क्या है? आपसे अगर कोई पूछ लिया कि संतुलित आहार क्या है, आप क्या बताएंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व तो उचित मात्रा में पाए जाते हो वही हमारा क्या है? संतुलित आहार कहलाता है। ये हो गया हमारा प्रश्न 1
अति लघु उत्तरी में प्रश्न 2 कहता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए कमेंट करके, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका आंसर होगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। आपने कितनी बार पढ़ा है, सीरीज कर रहे थे उसमें भी हमने विटामिन सी की कमी से जो है विटामिन सी की कमी को डिस्कस किया था। अभी मतलब बहुत बार हमने इसको पढ़ लिया है। तो ये हमारा जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। प्रश्न 3 कहता है सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? यानी कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिससे सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? आपका आंसर हो जाएगा वसा यानी कि फैट। फैट एक ऐसा पोषक तत्व है जो सबसे अधिक हमें ऊर्जा देता है। कमेंट करके बताइए फैट किस में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो मानव शरीर को कुल कितने प्रमुख पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? मानव शरीर को कुल कितने प्रमुख पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो आपका आंसर होगा वही हमने कितनी बार पढ़ा है, मानव शरीर को प्रमुख 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन एवं जल। ये हमारे क्या है? पोषक तत्व हैं। प्रश्न के चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो शरीर की ऊतकों की मरम्मत में कौन सा पोषक तत्व सहायक है? शरीर की ऊतकों के मरम्मत में कौन सा पोषक तत्व सहायक है? तो आप बताइए। तो शरीर की ऊतकों के मरम्मत में प्रोटीन बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध किस वर्ग का भोजन, यानी कि दूध कैसा भोजन है आप बोल सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? दूध को हम क्या कहते हैं? संपूर्ण भोजन यानी कि कंप्लीट फूड। क्यों? क्योंकि दूध के अंदर सारे विटामिन मिनरल सब कुछ दूध के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी सूर्य से कैसे प्राप्त होता है? बताइए। विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है ना, तो कैसे प्राप्त होता है? तो त्वचा द्वारा पराबैंगनी किरणों से विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा पोषक तत्व शरीर में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है? स्टार्क मार्क करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? अगेन रिपीट करूंगी। कौन सा पोषक तत्व शरीर में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन एक ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? डाइजेशन कितने बार हमने पढ़ा है? तो बताइए पाचन क्रिया स्टार्ट कहाँ से होती है आपकी? तो पाचन क्रिया की शुरुआत मुख यानी कि हमारे माउथ से ही शुरू हो जाती है। यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह से ही जो है पाचन क्रिया की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह सकते हैं वेरी इजी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम ऐसा खनिज है जिस की आवश्यकता होती है किस लिए? हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। तो ये तो थे फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आज के क्वेश्चन आंसर्स की जो हमने प्रैक्टिस की आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सब कुछ कई सारे क्वेश्चन है आप भी कमेंट करके बताइए इसमें से ऐसे कितने क्वेश्चन है जो आप खुद सॉल्व कर पाए बिना हमारे बताए, जिससे कि आपको भी तो अपना पता लगेगा कि ना अपना इवेल्युएशन कीजिए कि जो आप पढ़ रहे हो कितना आपको समझ में आ रहा है। तो इसीलिए जो है ये क्वेश्चन आंसर्स आज आपके लिए था। हमारा भोजन एवं पोषण विज्ञान जो हमने चैप्टर किया था उसमें हमारा चैप्टर 1 था भोजन एवं पोषण, वो चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस हमने आज की। कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी है। जो भी आपका फीडबैक हो, क्लास अच्छी लगी हो तो भी, नहीं लगी हो तो भी, जैसा भी है जो भी, प्लीज फीडबैक अवश्य दिया करिए क्योंकि आपके फीडबैक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। फ्रेंड क्लास बनाने में बहुत टाइम लगता है, ये आप देख रहे हैं। बहुत आप समझ सकते हैं बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन आंसर्स रेडी करने के लिए। मैंने खुद के बनाए क्वेश्चन है, मैंने खुद ही बनाए हैं टॉपिक से ले लेकर के। तो प्लीज बताइए कितने इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए, ये भी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।